इस वीडियो में हम लोग साइंस के भाग पार्ट 1 में फिजिक्स को देखेंगे। चलिए देखते हैं। थोड़ा साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है और एक बायोलॉजी होता है। फिजिक्स में हम लोग को 6 चैप्टर पढ़ना होता है और फिजिक्स का खोज करता है आइजैक न्यूटन, इसको बोलते हैं सर आइजैक न्यूटन। और फिजिक्स के 2 पितामह होते हैं, जो आधुनिक बोला जाए तो अल्बर्ट आइंस्टीन है और बोला जाए तो आइजैक न्यूटन भी है। रसायन विज्ञान का जो पिता होता है वह एंथोनी लेवोजियर को बोला जाता है और बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। फिजिक्स का अर्थ होता है नेचर ऑफ नॉलेज और यह ग्रीक शब्द फ्यूसिका से हुई है। फिजिक्स की उत्पत्ति संपूर्ण भौतिक विज्ञान के 6 चैप्टर होते हैं, पढ़ने होते हैं। 1 नंबर में प्रकाश का परिवर्तन होता है, 2 नंबर में प्रकाश का अपवर्तन है और 3 नंबर में मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ड विक्षेपण और 4 चैप्टर विद्युत धारा, 5 चैप्टर होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और 6 चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। यहाँ पे बताया गया फिजिक्स भौतिकी, भौतिक विज्ञान क्या है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण इत्यादि। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि प्रकाश क्या है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। यहाँ पे नोट में बताया गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। नंबर 2, यह निर्वात में भी गमन करती है। नंबर 3, निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। नंबर 4, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ये प्रश्न 2025 में इस बार पूछा गया है, फर्स्ट पाली में आया था कि प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा या सरल रेखा। नंबर 5 में बताया गया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नंबर 6 में बताया गया है कि पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह सूर्य है। नंबर 7 में बताया गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। इसके बाद नंबर 8 में यहाँ पे बताया गया है कि 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के एक पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने की बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित तो हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। यहाँ पे बताया गया कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, लालटेन, सूर्य इत्यादि। प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रकाश का प्रकृति स्रोत और नंबर 2, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत का एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे सूर्य हो गया, तारे हो गया, जुगनू। और इसका एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे लैंप, दिया, लालटेन। यह मानव है, जो मनुष्य के द्वारा ये सब किया जाता है, जबकि यह प्राकृतिक स्रोत है, खुद अपने आप होते रहता है। यहाँ पे नोट में बताया गया कि जहाँ वायु नहीं है वैसे जगह को हम निर्वात कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जो स्वयं पदार्थ का उत्सर्जन करता है तो उसे दीप्तिमान या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि। इसके बाद यहाँ पे अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, तो वह अदीप्त या अप्रदीप्त कहलाता है। सर एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे गिट्टी, बालू, सीमेंट इत्यादि। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उस पर पड़ने वाले कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा का अवशोषण कर फिर उसे चारों ओर फैला देते हैं, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। फैलाव का अर्थ होता है इसका टार्च का एक फिगर बनाकर और चारों ओर प्रकाश का फैला सकते हैं। उसी प्रकीर्णन का एग्जाम्पल में यहाँ टार्च का फिगर बनाना है, छूट गया है, इसको बना लेना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो लिखेंगे इसका उत्तर में कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि प्रकाश गमन करती है, तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि सीधी रेखा या सरल रेखा। यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि निम्न में से कौन कथन सत्य है। नंबर ए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। नंबर बी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। नंबर सी,
प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और ऑप्शन डी यहाँ पे दिए गए इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि किरण, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं, अथवा इसको बोल सकते हैं कि प्रकाश जिस सरल पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं।